ओवैसी को जान की धमकी देना, ओवैसी को गाली देना, दिन रात मेरे नाम का वजीफा पढ़ना, मैं जो मसाइल को आज उठा रहा हूं तुम जवाब दो उसका। अगर तुम 700-600 साल की तारीख की बात करोगे, मैं 65,000 साल की तारीख की बात करने को तैयार हूं। आओ बैठेंगे, बात करेंगे। अब बोलेंगे ए क्या बोलता है, तेरे घर में खोदेंगे। किसी ने मुझे फोन करके कहा कि आपके घर में खोदेंगे। मैंने कहा मेरे घर में तुम खोद नहीं सकते। बोले कैसे नहीं खोद सकते? मिला मेरा घर है, कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, याद रखो। खोदेंगे। अब बोल रहे हैं ताजमहल के नीचे, उसके तहखाने में क्या है देखेंगे। अब तो बोल रहे कि आगरा के किले में जो मस्जिद है उसके नीचे खोदेंगे। मेरे को लगता है बीजेपी आरएसएस वाले, जरा कान खोल के सुनो आप, किसी को बोलना नहीं बात मेरी, किसी को नहीं बोलेंगे ना आप, ना नहीं बोलना, नहीं तो कट्टी हो जाएंगे। अपनी दोस्ती बरकरार रहे। तो इसलिए खोद रहे वो लोग कि देश के प्रधानमंत्री की डिग्री तलाश कर रहे, कहां है कहां है कहां है। नरेंद्र मोदी की एमए पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, मगर देश के प्रधानमंत्री की एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, मिलती नहीं है। तो शायद प्यारे बोल रहे मस्जिद के बहाने डिग्री मिल जाएगी, मस्जिद तो नहीं मिलेगी। क्या बात है बताइए आप, ये जोक है, सीरियस मत ले लीजिए। देश के प्रधानमंत्री भी मन की बात में बोलते, जरा ह्यूमर होना चाहिए। तो ह्यूमर की बात कर रहा हूं। कोई बोलते ताजमहल में, मेरे को कोई सोशल मीडिया पे दिखा एक शख्स, मैं नहीं कह रहा हूं, वो कोई आदमी था, उनका कोई क्यूरेटर दोस्त था, वो उनके साथ ताजमहल को गए। बोले मुझे नीचे जाके 2 कमरे में देखना है। तो उसने सोशल मीडिया पे लिखा कि तुम्हारा फोन डिपॉजिट कर दो। फोन डिपॉजिट कर दिए। उसके बाद नीचे गए तो फिर चेकिंग हुई। फिर वो कमरे के पास ताले पर लगा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंप। बोले नहीं अंदर नहीं आ सकते आप। अरे बोले भाई खाली खरीब करके नहीं, देखना भी नहीं, तुम कान लगा के सुन सकते। तो बेचारे कान लगाए तो अंदर से इंसानों की आवाज आ रही थी। अंदर से इंसानों की बड़ी प्यारी आवाज आ रही थी। और वो आवाज क्या बोल रही थी? चौकीदार से पूछो महंगाई इतनी क्यों है। इस पे तो केस नहीं बुक हो सकता ना। जाओ बुक कर लो शाहजहां पे, मुमताज पे, मुझे क्या करना है। मैं सोशल मीडिया पे पढ़ के कह रहा हूं, उसको बुक करो आप। अगर तुम 700-600 साल की तारीख की बात करोगे, मैं 65,000 साल की तारीख की बात करने को तैयार हूं। आओ बैठेंगे, बात करेंगे। अब बोलेंगे ए क्या बोलता है, क्या तुम तारीख तुम तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हो? अरे उन जाहिलों के सामने अपनी जहालत दिखाना, असदुद्दीन ओवैसी के सामने जहालत मत दिखाओ, तुमको आईना दिखा दूंगा मैं, याद रखो। मुगल, अबे रात में मुगल, दिन में मुगल, बैतुल खला में मुगल, हर चीज को मुगलों से जोड़ दो। अरे मुसलमानों का मुगलों से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक मुगलों से नहीं है। वो बादशाह थे, बादशाहों का ताल्लुक दीन से नहीं होता। जो खलीफा होता है उसका ताल्लुक दीन से होता है। ये बादशाह थे, इनका क्या प्रॉब्लम था? हमारा इख्तिदार बाकी रहे। वो बादशाह थे, अब नहीं मंदिर तोड़े, तो फिर इसका भी जवाब सुन लो। ये जो अशोका का पोता था,
पुष्यमित्रा सिंघा कौन थे? अशोका के पोतरे को किसने मारा? और यही शख्स ने 40,000 बुद्धिस्ट इबादतगाहों को निस्तो नाबूद कर दिया। चलो बोलो, इस पे झूठ है क्या? बोलो, इस पे झूठ है क्या? कौन था पुष्यमित्रा सिंघा? बताओ। नहीं बोलेंगे। अब जब सुनेंगे तो खामोश हो जाएंगे। अशोका के पोते को हराने वाला कौन था? नाम बोलो। नहीं बोलेंगे। ये आपको समझना है। अब बात करे कि बोलेंगे इनू करे। अच्छा, फिर क्या जेन्स का इख्तिदार नहीं था भारत में? क्या शैवाइट्स और विष्णुवाइट्स में तसादुम नहीं हुआ? क्या तारीख तुम तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हो? अरे उन जाहिलों के सामने अपनी जहालत दिखाना। असदुद्दीन ओवैसी के सामने जहालत मत दिखाओ, तुमको आईना दिखा दूंगा मैं, याद रखो। बोलो, अशोका के पोते को किसने मारा था? कौन मारा था अशोका के बेटे को? बोलो। नहीं बोलेंगे। शाम सूंघ जाएगा इनको। बोलेंगे नहीं, मुगल मुगल। अबे रात में मुगल, दिन में मुगल, बैतुल खला में मुगल। कभी निकलो तारीख से। तारीख यह है भारत की कि 65,000 साल पहले अफ्रीका से लोग आए थे भारत में। आर्यन तो 4,000 साल का मामला है। और फिर बोलते नहीं, ये अनटचेबिलिटी जो है ये मुगलों ने शुरू की। झूठ। सच क्या है? सच ये है कि बाबा साहिब अंबेडकर ने कहा कि 400 एडी यानी हजरत ईसा के इस दुनिया से उठाने जाने के बाद 400 एडी में ये अनटचेबिलिटी शुरू की गई। ये बाबा साहिब अंबेडकर ने लिखा। ह्यून सैंग एक ट्रैवलर है, उसकी किताब पढ़ो। ये संगी नहीं पढ़ते। काली मुगल मुगल मुगल। बोलो कौन? क्या बाबा साहिब अंबेडकर ने नहीं कहा था? उस पर बात नहीं करेंगे। और बोलेंगे तुम लोग मंदिरों को तोड़ दिए। तो क्या स्वामी विवेकानंदा ने अपनी किताब में नहीं लिखा कि जगन्नाथ की मंदिर बुद्धिस्ट इबादत गाह पर बनाई गई? बोलो, मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, बोलो।